नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस इंडिया न्यूज। प्रेस इंडिया न्यूज की टीम आज देवरिया के प्रसिद्ध गायत्री मंदिर पर है, जहां हर सुबह और शाम गूंजता है गायत्री मंत्र। भक्तों को मिलता है शांति, ऊर्जा और आध्यात्मिक बल। आस्था का ये पावन स्थल देवरिया आने वालों के लिए दर्शन और मन की शांति का अद्भुत केंद्र है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। हूं और आप देख रहे हैं प्रेस इंडिया न्यूज। और प्रेस इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त देवरिया जनपद के गायत्री मंदिर पर आया है। यूं तो इस दुनिया में हर व्यक्ति का स्वभाव और उसकी जो मनोदशा है कहीं न कहीं उलझन में, तनाव में कभी न कभी होती है। और ऐसी स्थिति में वह किसी एक शांत वातावरण, एक सत्संगी स्वभाव वाले व्यक्ति या फिर सत्संग से जुड़ने का प्रयास करता है। तो ऐसे में देवरिया जनपद में राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से बना एक ऐसा भवन जहां पर शांत स्वभाव वाले व्यक्ति, जो उलझन में होते हैं व्यक्ति, यहां पर आते हैं और मां गायत्री के सामने अपनी साधना करते हैं और समस्त विश्व के कल्याण की कामना करते हुए इस मंदिर में हवन और यज्ञ करते हैं। सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में बताऊं तो यह हरिद्वार में शांति कुंज से स्थापित हुआ और वहां से राष्ट्र के निर्माण के साथ इसका उद्देश्य लेकर के जरूरत पड़ी देवरिया जनपद में भी एक ऐसे भवन को बनाने की, जिसमें श्री राम शर्मा जी का यह उद्देश्य पूरे राष्ट्र के निर्माण को लेते हुए देवरिया जनपद में भी एक स्थापना इसका हुआ। और यहाँ पर माँ गायत्री के सामने देवरिया जनपद के लोग तनाव में, उलझन में जब होते हैं तो यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए समस्त विश्व की कल्याण की कामना करते हैं। गायत्री मंदिर का जो यह स्थान है देवरिया जनपद में इकलौता है। यूं तो देवारण्य कहा जाने वाला देवरिया जनपद तमाम देवी देवताओं और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सबकी अपनी अपनी मान्यता है और वह रखते हैं, लेकिन जो गायत्री मंदिर है वह उस व्यक्ति का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र के निर्माण की उद्देश्य को लेते हुए इस मंदिर का निर्माण हुआ, ताकि यहाँ से हरिद्वार में जो शांति कुंज की जो स्थापना हुई है वहाँ के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यहाँ पर लोग माँ गायत्री के सामने समस्त राष्ट्र निर्माण की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए यहाँ पर आते हैं और हवन और यज्ञ करते हैं। ऐसे ही हमारी टीम जब यहाँ पर आई है, यहाँ के पुजारी से भी हम बात करेंगे और इसके उद्देश्य और जो इसका आगे की जो मनोकामना है उसको। प्रेस इंडिया की टीम इस वक्त आश्रम के अंदर आई है और आश्रम में हमें इस वक्त हम लोग मंदिर के अंदर हैं और मंदिर में हमें इस आश्रम से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए व्यक्ति भी मिले हैं। सीधे हम उन्हीं से बात करते हैं कि इस आश्रम का उद्देश्य क्या है और जो मुख्य जो बातें हैं वो क्या हैं, इन्हीं के मुँह से जानते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जितेंद्र पांडे है जी। मैं देवरिया खास का निवासी हूँ। युग निर्माण इंटरमीडिएट कॉलेज के बगल में मेरा निवास है। मैं आपसे शॉर्ट में पूछूंगा, इस मंदिर का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य लेकर के इस देवरिया में इस भवन का निर्माण? ये मंदिर युग निर्माण योजना को सफल बनाने के उद्देश्य से की गई है। युग निर्माण योजना मतलब व्यक्ति में अच्छे गुणों का विकास करना, अच्छे गुणों के विकास के माध्यम से उसमें जैसे देवता, दानव और मानव में ये अंतर है कि देवता जो है सब कुछ मतलब लोगों को आशीर्वाद देने में समर्पित रहते हैं, मानव सामान्य अपने जीवन के लिए, और दानव दूसरों को इंसान के स्वरूप में होते हुए दूसरों का मतलब नुकसान करने में तुला रहता है। तो मानव से देवत्व की तरफ उदय अच्छे गुणों के विकास के माध्यम से करना इसका उद्देश्य है। देवरिया जनपद कहा जाता है कि गरीब एक जिला है और एक आंकड़ा मिला है आबकारी विभाग से जिसमें 1600 करोड़ आबकारी विभाग का अगर देखा जाए तो 1600 करोड़ का मदिरा का सेवन लोगों ने देवरिया जनपद में किया है। अगर नशा मुक्ति उन्मूलन को लेकर के जो इसका उद्देश्य है उसका क्या प्रभाव पड़ता है? देवरिया मतलब इस मिशन का उद्देश्य है व्यक्ति में व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व के विकास के माध्यम से परिवार का अच्छा निर्माण, प्रेम सौहार्द और आपसी जो है स्नेह की वृद्धि के माध्यम से
अच्छे परिवार को विकसित करना, अच्छे परिवार के विकास होगा तो अच्छे समाज का विकास होगा, और अच्छे समाज का विकास होगा तो अच्छे राष्ट्र का विकास होगा। इसके लिए गुरुदेव ने 7 आंदोलन चलाए थे, जिसमें एक ये भी आंदोलन था कि मतलब नारियों को आगे बढ़ाना, ना दहेज प्रथा का उन्मूलन। दहेज जैसे लड़कियों भी सामान्य रूप से स्नेह देकर पिता माता पलाते हैं, तो उसको दहेज के रूप में अपना संपत्ति बेच करके शादी करते हैं। लेकिन जो गायत्री मिशन के लोग होते हैं वो दहेज का बहिष्कार करते हैं, दहेज नहीं लेते हैं। इस तरह से एक एक मतलब जो गायत्री मिशन के लोग हैं इस बात को समझते हैं, और इस माध्यम से अच्छे परिवार का विकास करना उद्देश्य है। अच्छे परिवार के माध्यम से अच्छे समाज का विकास है। देवरिया में बात सही है कि 1600 करोड़ रुपए की जो दारू का लक्ष्य है वर्ष भर में, ये शहर को गरीब बनाता है। इसलिए गुरुदेव ने ये भी कहा था, नशा उन्मूलन का संकल्प लिया था कि हर व्यक्ति को नशा से दूर रहना है, और नशा से दूर रहेंगे तो उसकी आर्थिक जो कमजोरियां हैं वो नहीं होंगी, पथभ्रष्टता नहीं होगी, और समाज में जो है दुष्व्यवहार नहीं होगा। गुरुदेव जी के आपके इस मिशन में जुड़ने के लिए क्या क्या चीजों का पालन करना पड़ता है? गुरुदेव के मिशन से जोड़ने के लिए कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं है, ना कोई चार्ज है। ठीक है, गुरुदेव के दिए गए पथ प्रदर्शन मार्गों पे हम लोगों को चलना है, अच्छे कार्य करना है। प्रतिदिन जो है गायत्री मंत्र का जप, गायत्री मंत्र का जप मतलब आंतरिक ऊर्जा का जागरण। आंतरिक ऊर्जा का जागरण मतलब व्यक्तित्व का अच्छा विकास, और अच्छे व्यक्तित्व के विकास से ही हम अच्छे परिवार का निर्माण कर सकते हैं। और अच्छे परिवार का निर्माण करेंगे तो देश का निर्माण होगा, इस राष्ट्र का निर्माण होगा। बता दें, जो इस गुरुदेव की ये बात कर रहे हैं वह है श्री रामचंद्र शर्मा आचार्य जी। उनका मिशन क्या था, और देवरिया में भी एक भवन का निर्माण हुआ है, देवरिया में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तमाम लोग यहाँ पे आते हैं। बगल में आप देखेंगे वहाँ पे एक यज्ञशाला भी है, वहीं पे इस आश्रम से जुड़ने के बाद उस हवन वहाँ पे होता है, और आप देखेंगे कि कुंड बने हुए हैं, उसमें अभी आप उसमें से देखेंगे तो धुआं निकला, यानी ताज़ा भी कुछ ही देर पहले यहाँ पे हवन भी हुआ है। और एक ये मंच यहाँ पे लगा हुआ है, यानी इस आश्रम से जो लोग जुड़े हैं, अगर कोई भव्य कार्यक्रम होता है तो यहाँ पर इस भवन में कार्यक्रम होता है। आप देखेंगे कि अभी एक तो हवन प्रक्रिया में अपना समय दे रहे हैं, और इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कुंड बने हुए। इस कुंड की भी तमाम सारी मान्यताएं होंगी, मान्यताएं क्या क्या है वो अलग हो सकती हैं। और इस एक एक कुंड में आप देखेंगे, जी हम इस कुंड के बारे में भी थोड़ा बहुत इनसे हम जान लेते हैं। लगे हाथ आप कैमरामैन जी को चाहेंगे थोड़ा सा इधर आप घुमा दें। जी। यज्ञ से हमारी जो पर्यावरण है वो सुधार होता है, जो प्रदूषण बढ़ते हैं उसका ये विनाश करता है, और प्रदूषण के विकास से